हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के एमसीक्यूज टेस्ट, यानी कि आप अगर केवीएस एनवीएस के टीयर 2 का एग्जाम अभी आप देने जा रहे हैं या फिर आप एलडी का एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। इसके अलावा यदि आप अकाउंटेंट असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन पोस्टों की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, हमारा स्टडी मटेरियल है। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बाय कुरियर सर्विस जो है ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। यदि आप केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन अभी आप टीयर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ये यूपीएससी के सेट है, जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, यूपीएससी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है वैकेंसी आने में, तो आप पहले से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही केवीएस के हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो दोनों मीडियम में अवेलेबल है, टीयर 1 भी टीयर 2 भी। टोटल जो है वो 14 बुक्स का जो है हमारा सेट है। इसके अलावा ईएमआरएस के नोट्स भी ले सकते हैं। तो जो भी आप नोट्स चाहते हैं उनको ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 नंबर पे आपको कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। जहां पर भी आपको अपना ऑर्डर मंगवाना है आप अपना एड्रेस बताएंगे और आप अपने नोट्स ऑनलाइन ही बाय कुरियर सर्विस से ऑल ओवर इंडिया में नोट्स की डिलीवरी अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा एएसओ पोस्ट के लिए तैयारी करें, एसएससी पोस्ट के लिए तैयारी करें केवीएस एनवीएस में, तो वो भी आपके लिए नोट्स अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ, कंप्लीट सिलेबस, अप टू डेट सिलेबस के साथ इस तरह से हम नोट्स जो है वो कुरियर कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसी तरह की पैकिंग के साथ हमारे नोट्स की डिलीवरी होती है। इसके साथ ही यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारे साथ स्टडी है, बैच ज्वाइन करनी है, तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ये हमारी ऐप है दोस्तों। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको कोर्सेज मिलेगा। अभी ये 2026 के लिए जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जो कि रिकॉर्डेड है। इसकी वैलिडिटी टिल नेक्स्ट एग्जाम तक रहेगी। केवीएस एनवीएस के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ओनली टायर 2 का चाहिए, रिकॉर्डेड भी है, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपको यदि क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसमें रिकॉर्डेड के साथ ही लाइव क्लास का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ये ईएमआरएस प्रिंसिपल के लिए रिकॉर्डेड बैच है टायर 1 और टायर 2 का टिल 2 एग्जाम ओनली। इस तरह के पीडीएफ्स नोट्स आपको ऐप के थ्रू मिलेंगे। क्लासेस जो है इस तरह के फाइल फोल्डर के अकॉर्डिंग क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how many types of disability are covered under the RPWD Act 2016 compared to the 7 types of the 1995 Act? RPWD अधिनियम 2016 के तहत कितनी श्रेणियों की विकलांगता को लेकर को कवर किया गया है कि जबकि 1995 के अधिनियम में 7 श्रेणियां थी। ऑप्शन है A 14, B 19, C 21 और D 25। आप कमेंट्स करिए जो भी ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, A, B, C या फिर D। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन C 21। 1995 के अधिनियम में 7 श्रेणियां आदि थी जो कि अब की 21 को कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एक्ट अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी means a person with not less than dash of his specified disabilities। अधिनियम के अनुसार एक बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, उसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जिनमें निर्दिष्ट विकलांगता को कम से कम हो, कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए, कितने प्रतिशत कम से कम हो, 30, 40, 50 या फिर 60। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 40%, कम से कम 40% हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of the RPW Act 2016 mandates that every educational institution funded or recognized by the government shall provide inclusive education? RPWD एक्ट 2016 की कौन सी धारा यह अनिवार्य करती है कि सरकार के द्वारा वित्त पोषी या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान जो कि समावेशी शिक्षा प्रदान करेगा? कौन सी धारा में है? सेक्शन 3,
सेक्शन 16, सेक्शन 24 या फिर सेक्शन 31? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, सेक्शन 16 यानी कि धारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम रिजर्वेशन परसेंटेज for person with the benchmark disabilities in government establishment as per the 2016 Act? 2016 के अधिनियम के अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रतिशत क्या है? 3%, 4%, 5% या फिर 10%? कमेंट्स करिए कौन कितना परसेंट है न्यूनतम आरक्षण। राइट ऑप्शन रहेगा बी, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to section 31, every child with a benchmark disability between the age of shall have the right to free education। धारा 31 के अनुसार डैश की कितनी आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है? किस वर्ष से किस वर्ष के यहाँ पर होना चाहिए कि वो विकलांगता की लिस्ट में मुफ्त एजुकेशन का अधिकार उसको प्राप्त हो? 6 to 14 years, 6 to 18 years, 5 to 15 years या फिर 0 to 18 years? राइट ऑप्शन है आपका 6 to 18 years, 6 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following conditions was added as a disability for the first time in 2016 Act? निम्न में से कौन सी स्थिति 2016 के अधिनियम में पहली बार विकलांगता के रूप में जोड़ी गई थी? ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, लेप्रोसी कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक विक्टिम, एसिड अटैक पीड़ित, हियरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण दोष। 2016 के अधिनियम में कौन सी है जो इनमें से सबसे पहले जोड़ी गई? वो है एसिड अटैक विक्टिम, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, द एक्ट mandates that all public buildings must be made accessible within a period of how many years from the notifications of rules? अधिनियम अनिवार्य करता है कि कितने नियमों की अधिसूचना के तहत कितने वर्षों के भीतर सभी सार्वजनिक भवनों को सुलभ बनाया जाना चाहिए? 2 years, 5 years, 10 years या फिर 15 years? क्या अनिवार्य करता है अधिनियम? अधिनियम अनिवार्य करता है 5 वर्ष। बी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट है। 5 वर्षों के भीतर सभी सार्वजनिक भवनों को सुलभ बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 17 द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज शैल कंडक्ट अ सर्वे ऑफ अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस इन एवरी टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। धारा 17 के तहत सरकार और स्थानीय अधिकारी विकलांग बच्चों की पहचान करने के लिए हर डैश में स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करेंगे। कितने वर्ष में करेंगे? वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5 वर्ष, यानी कि हर 5 साल में धारा 17 के तहत जो स्कूल जाने वाले हैं उनके लिए सरकार और स्थानीय अधिकारी है वो विकलांग बच्चों की पहचान करेंगे हर 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which authority is responsible for grievance redressals related to the violation of right of PWDS as the district level? जिस जिला स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी या फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति या फिर लोकल पुलिस, एक स्थानीय पुलिस? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, यानी कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी। नेक्स्ट है द पेनल्टी फॉर इंटेंशनली इंसल्टेड इन intimidating with the intent of humiliate a person with a disability in a public view is, सार्वजनिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करने या उसको डराने के लिए क्या दंड है? केवल जुर्माना, फाइन ओनली, इम्प्रिजमेंट बिटवीन 6 months to 5 years एंड फाइन, 6 महीने से 5 साल के बीच कारावास और जुर्माना, या फिर कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, या फिर वार्निंग ओनली, केवल चेतावनी। बी ऑप्शन करेक्ट है, इम्प्रिजमेंट बिटवीन 6 months to 5 years एंड फाइन। नेक्स्ट है which category of disabilities include specific learning disabilities like dyslexia and dysgraphia? विकलांगता की किस श्रेणी में डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया जैसी विशिष्ट शिक्षक विकलांगता शामिल है? फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकलांगता, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, या फिर मल्टीपल्स डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया एक विशेष शिक्षण से रिलेटेड है जो कि बौद्धिक विकलांगता में आती है, क्योंकि ये दोनों ही जो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया है ये रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड है, तो केवल बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 32 व्हाट इज द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? धारा 32 के तहत जब शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक बेंचमार्क विकलांग छात्रों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कितनी छूट है? 2 years, 3 years, 5 years, या फिर नो रिलैक्सेशन? कमेंट्स करिए कितनी एज रिलैक्सेशन है? वो है 5 year का, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।